समझना चाह रहा हूं, बाढ़ चला रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूं अखिलेश। जयराम जी, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में आ रहा हूं। भूल जाइए खड़गे साहब ने क्या कहा, भूल जाइए बीजेपी ने क्या, मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मैं ही कह रहा हूं देश में जो भी व्यक्ति रह रहा हो, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, क्या भाषा की मर्यादा होनी चाहिए? क्या चुनाव के समय कम से कम इतना संयम होना चाहिए कि एक लक्ष्मण रेखा ना लांघी जाए? ये लार्जर पर्सपेक्टिव में आपसे पूछ रहा हूं, इसको कांग्रेस और बीजेपी तक सीमित मत रखिए। निश्चित रूप से भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में मर्यादाएं परिभाषित हैं और उसके दायरे में ही रह करके सभी को बोलने, लिखने, पढ़ने की आजादी है। लेकिन जब कभी मान लीजिए कई बार कुछ लोग भावावेश में कुछ बोल जाते हैं तो बोलने के बाद क्षमा मांग लेते हैं। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अच्छा, प्रधानमंत्री जी तो चलिए अभी राजनीतिक चुनावी सभा और ये सब चीजें हैं, स्टार कैंपेनर ये कह देंगे, लेकिन आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के लिए कैसे कैसे शब्द प्रयुक्त हुए, क्या उसके लिए इन्होंने खेद व्यक्त किया, माफी मांगी? अभी भी इनके नेता ने कहा, ममता बनर्जी जी की पार्टी के एक नेता ने कहा। तो ये सब तमाम चीजें हैं जो विचारणीय है। और ये जो कह रहे थे कि जनता गुण दोष पर तय करती है, तो भाई साहब 2014 से लेकर अभी तक जनता ही तो तय करती आ रही है। बार बार आपको अपना संदेश सुनाती है, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है। अब इन्होंने कुछ बातें कही थी, इन्होंने गंगा सफाई की बात की। अरे उसी गंगा में आचमन करके आई आपकी नेता प्रियंका वाड्रा जी। गंगा साफ हुई थी और गंगा आज भी आपके समय से ज्यादा साफ, निर्मल और अविरल बह रही है। तो आपने कहा, आपने तो खुद ही मोदी सरकार की तमाम योजनाओं का गुणगान कर दिया। आपने घर की बात की, आपने शौचालय की बात की, आपने बिजली की बात की। तो जो संपूर्णता में मिलना चाहिए था वो निश्चित रूप से 2022 में ही मिल जाता अगर ये कोविड काल नहीं आया होता। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2024 तक सबके सर पर छत होगा, क्योंकि अभूतपूर्व जितना आपने 70 साल में नहीं बनाया, 3.5 करोड़ घर 8 साल में मोदी जी ने डिलीवर किए हैं। 14 करोड़ शौचालय बनाए, 43 करोड़ लोगों को जनधन खातों से जोड़ा, और जिन लोगों को कोविड में सहायता मिली है उनसे जाकर पूछिए। तो हमारा काम लोगों को दिख रहा है, महसूस हो रहा है, इसलिए लोग बोल रहे हैं। और आप जितनी चाहे अपनी मन मर्जी डफली बजाइए, 8 तारीख को फिर मिलेंगे, आप ईवीएम का रोना रोते हुए चैनलों पर दिखाई देंगे। अखिलेश जी दे दीजिए।